देखो अपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म चल रहा था और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में कल अपन ने थ्योरम नंबर 2, 3 और 4 की थी, जिसमें लास्ट थ्योरम थी अपन के पास द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, वो भी कल अपन किए थे, और द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, वो भी अपन किए थे कल, ये किए थे सारे के सारे। अब आज हम कल ये भी किए थे सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है तो उसके होमोमॉर्फिक इमेज जी डैश का सब ग्रुप होगा, और अगर कोई जी डैश का सब ग्रुप है तो उसकी इन्वर्स होमोमॉर्फिक इमेज जी का सब ग्रुप होगा, वो भी अपन कल किए थे। फिर ये भी किए थे एक थ्योरम के कर्नल जो होता है किसी होमोमॉर्फिज्म का, वो पहले वाले ग्रुप का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। 3 थ्योरम किए थे इस प्रकार। आज थ्योरम नंबर 5 है और थ्योरम नंबर 5 कह रहे हैं कि एफ कोई जी से जी में समाकारता है यदि और केवल यदि इसकी अष्टी जो है, अष्टी किस अष्टी में केवल कौन है, आइडेंटिटी, कर्नल ऑफ एफ जो उसमें कौन है, केवल आइडेंटिटी। तो थ्योरम देखो क्या है, थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 स्टेटमेंट देखें, एक ग्रुप जी की समाकारता एफ ग्रुप जी डैश में एक ही है। एक ग्रुप जी की समाकारिता जिसको होमोमॉर्फिज्म कहते हैं, समाकारिता एफ ग्रुप जी में जी डैश में एक की समाकारिता है। एक की समाकारिता है यदि और केवल यदि एफ की अष्टी इक्वल टू हो ई, जहां ई क्या है, जहां ई ग्रुप जी का तत्समक है। ग्रुप जी का क्या है, तत्समक है। इन इंग्लिश देखें तो क्या है, ए होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ ग्रुप जी इनटू ग्रुप जी डैश इज मोनोमॉर्फिज्म। ए होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम ग्रुप जी इंटू जी डैश, जी इंटू जी प्राइम इज मोनोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ। मोनोमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ही। इफ एंड ओनली इफ द कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो, ई, वेयर ई इज द आइडेंटिटी ऑफ, ई इज आइडेंटिटी ऑफ, किसका आइडेंटिटी है, जी का। तो प्रूफ देखें, पहले हम लोग मान लेंगे ये मोनोमॉर्फिज्म है, एक ही और क्या है, एक ही समाकारिता है किससे, जी से जी में। देन अपन दिखाएंगे कि इसके कर्नल में केवल क्या है, आइडेंटिटी। तो माना एफ ग्रुप जी कॉमा स्टार से ग्रुप जी डैश कॉमा ओ में एक की समाकारिता है। एक की समाकारिता है, यानी कि जी से जी में, जी से जी डैश में एक की समाकारिता है। एक की मतलब एक का एक ही होगा, एक तो मैपिंग प्रिजर्विंग होगी और एक का इमेज एक ही होगी। तथा कैपिटल के
एफ का अष्टी है, कैपिटल के जो है एफ का क्या है, अष्टी है, देन कर्नल ऑफ के इक्वल टू क्या होगा, देन के इक्वल टू क्या होगा, वो वाले x बिलोंग्स टू g आएंगे सच दैट f ऑफ x e बिलोंग्स टू g डैश पे हो, जहाँ e डैश क्या है, e डैश g डैश का तत्समक है, आइडेंटिटी ऑफ g प्राइम। होमोमॉर्फिज्म मान ली फ्रॉम ग्रुप G टू G प्राइम एंड K इज द कर्नल ऑफ F, देन कर्नल की डेफिनेशन होगी ये, ठीक है। अपन को दिखाना है कर्नल में केवल E है, तो आपको मोनोमॉर्फिज्म दे रखा है, मोनोमॉर्फिज्म का मतलब एक एक ही दे रखा है, ठीक है, एक एक ही दे रखा है। तो परंतु आपको पता है, परंतु वट F ऑफ E हमेशा किस पे जाता है, ई प्राइम पे जाता है, जहाँ ई किसका तत्समक है, पहले वाले का तत्समक है। अब अतः यहाँ से क्या आ गया, अतः एफ एक्स इक्वल टू एफ ई इक्वल टू ई प्राइम है, क्यों, क्योंकि एफ आपके क्या है, एक एक की समाकार था, एक एक की समाकारिता, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट ये दोनों इक्वल है, एफ ई एक्स एफ एक्स इक्वल टू ई इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट, किंतु एक्स जो है के का स्वेच्छ अवयव है, एक्स जो है के का, एफ एक्स इक्वल टू ई प्राइम, इसका मतलब क्या आएगा, एक्स इक्वल टू क्या, ई, दोनों की इमेज सेम है तो एक्स इक्वल टू ई, परंतु इधर लिख रहा हूं मैं, परंतु एक्स के का स्वेच्छ अवयव है, अतः, अब स्वेच्छ अवयव है और वही ई के इक्वल आ रहा है, अतः दिस इंप्लाइज, यानी कि अतः क्या हो गया, कर्नल ऑफ एफ जो कि आपके के था, उसमें केवल कौन आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा, सिंगलटन। क्या क्या यूज किया, एक तो कर्नल की डेफिनेशन यूज की, एक आइडेंटिटी ए प्राइम पे मैप होता है, दोनों को मिला के ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एफ जो है आपके मोनोमॉर्फिज्म दे रखा है, एक एक की आपको क्या दे रखी है, समाकारता दे रखी है। विलोमतः माना के इक्वल टू आइडेंटिटी ए, विलोमतः अपन ने मान लिया कि के में केवल आइडेंटिटी आपको एक एक ही दिखाना है, तो दो एलिमेंट लेके चलेंगे। यदि x और y जी में इस प्रकार हैं, यदि x, y बिलोंग्स टू g इस प्रकार है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू क्या लेके चल रहे हैं अपन, f ऑफ y, f ऑफ x इक्वल टू क्या लेके चल रहे हैं, f ऑफ y, देन दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, दोनों तरफ f ऑफ x f o y के होल इनवर्स से ऑपरेट करवा दो, तो f ऑफ y o f ऑफ y का होल इनवर्स, ठीक है। ये तो एज इट इज रहेगा f ऑफ y का होल इनवर्स, और ये आइडेंटिटी बन जाएगा e प्राइम, ये आपके क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा आपके, कौन सा आइडेंटिटी बन जाएगा, e प्राइम जो इधर वाला है। या अगर आप लोग ऐसे नहीं कर पाओ, आइडेंटिटी ना कर पाओ, तो ऐसे कर दो, देखो कैसे करोगे, ये अंदर आ जाता है, आप लोग को पता है, f बाई इनवर्स, और ये भी f बाई o f बाई इनवर्स हो जाएगा, क्यों, सिंस f बाई इनवर्स का होल इनवर्स थ्योरम पढ़ चुके हैं, इक्वल टू क्या होता है, f बाई इनवर्स होता है, तो ये दोनों आपके बन जाएगा x स्टार बाई इनवर्स
और ये बन जाएगा f बाई स्टार बाई इनवर्स। क्यों? f इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म है तो ये वाला हो जाएगा। तो ये तो एफ एक्स स्टार बाई इनवर्स इक्वल टू एफ ई हो जाएगा, क्योंकि बाई और बाई इनवर्स जी के एलिमेंट है तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा। और आपको पता है एफ ई किस पे मैप होता है? एफ ई आप किसके मैप होता है? ई डैश पे। एफ ऑफ एक्स स्टार बाई इनवर्स ये ई प्राइम पे, सिंस एफ ऑफ ई इक्वल टू क्या होता है? ई प्राइम। अब ई प्राइम पे बिलोंग करने का मतलब क्या हो गया कि एक्स स्टार बाई इनवर्स बिलोंगिंग इनटू कर्नल के। कर्नल के की डेफिनेशन यही थी ना कि वो वाले एलिमेंट जो किस पे बिलोंग करते हो? ई प्राइम पे बिलोंग करते हो। तो एक्स स्टार बाई इनवर्स किस में बिलोंग कर गया? कर्नल के में। परंतु देखो, परंतु वट कर्नल के में केवल कौन एलिमेंट है? आइडेंटिटी ऑफ पहले वाले ग्रुप का आइडेंटिटी है और ये इसमें बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्टार वाई इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। दोनों तरफ बाई से ऑपरेट करवा दीजिए। दोनों तरफ बाई से क्या करवा दीजिए? ऑपरेट करवा दीजिए। अपन दोनों तरफ बाई से ऑपरेट करवाएंगे क्योंकि एक एक ही दिखाना है। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई ले लिए तो ये आना चाहिए एक्स इक्वल टू क्या है? वाई। तो दोनों तरफ बाई से ऑपरेट करवा दीजिए। तो एक्स स्टार बाई इनवर्स स्टार बाई करवा दीजिए इक्वल टू ई स्टार वाई। ये आपके ई बन जाएगा, एक्स स्टार ई बन जाएगा और ये बाई बन जाएगा। अब एक्स स्टार ई एक्स हो गया, अतः इसका मतलब क्या हो गया? अतः होमोमॉर्फिज्म तो थी, अतः एफ एक एक की समाकारता है। मोनोमॉर्फिज्म समाकारता मोनोमॉर्फिज्म है। एक एक की समाकारता है मोनोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो अपन ने पहले क्या लिया? पहले मोनोमॉर्फिज्म लेके चले और फिर दिखा दिए कर्नल में केवल आइडेंटिटी बिलोंग करता है। बिलोंग तक कन्वर्सली अपन क्या लेके चले? कर्नल में आइडेंटिटी लेके चले और उसकी हेल्प से हमने ने दिखा दिया कि एक एक ही समाकारता है मोनोमॉर्फिज्म। तो ये थ्योरम यही एम्प्लाई करती है कि एफ एक ग्रुप जी से ग्रुप जी प्राइम में एक एक ही समाकारता होगी यदि केवल और केवल तभी होगी जब उसका जो कर्नल है उसमें क्या हो? आइडेंटिटी। और दूसरा, अगर कर्नल में केवल आइडेंटिटी आता है पहले वाले ग्रुप का तो वो समाकारता जो होगी एक एक ही, तब एक एक ही पता लगाने, एक एक ही चेक करने का पता इस थ्योरम से लगेगा। आइडेंटिटी है तो एक एक ही है और एक एक ही है तो क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखो, यदि एफ जी से जी प्राइम पर एक समाकारता है और यदि ए जी की कोटि परिमित हो, किसी जी के जी एलिमेंट है उसकी कोटि परिमित हो एन के बराबर है, तो एफ ए की जो कोटि है वो एन का क्या होगी? भाजक होगी। यानी ग्रुप के एलिमेंट की कोटि जो है एलिमेंट की कोटि का क्या होगी? भाजक। उसको क्या करेगी? डिवाइड करेगी। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 6। स्टेटमेंट क्या है देखो, यदि एफ समूह, यदि एफ समूह जी, एक ग्रुप दे रखा है जी से जी डैश में समाकारता है और यदि
ए बिलोंग्स टू जी की कोटि परिमित हो और एन के क्या हो बराबर, और यदि ए बिलोंग्स टू जी की कोटि और यदि वर्ड और आएगा, और यदि ए बिलोंग्स टू जी की कोटि परिमित तथा एन के बराबर हो, एन के बराबर हो, तब एफ ए की कोटि, तब इसकी इमेज अंडर द होमोमॉर्फिज्म एफ ए की कोटि, और कोटि को लेके चलेंगे एम, एन का क्या होती है भाजक है, एन का क्या है भाजक है। तो इंग्लिश में देखो, इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप G2, इफ स्मॉल एफ इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप G2 G dash, and if order of A is finite, order of A belongs to G is finite and equal to n, then order of f of A, जो कि आपने क्या लिया है स्मॉल m, डिवाइड्स n, किसको डिवाइड करेगा, n को डिवाइड करेगा, या डिवाइजर ऑफ, या ऐसे लिख दो दैट इज m डिवाइजर ऑफ, भाजक लिखा है ना तो डिवाइजर लिख दो, डिवाइजर ऑफ किसका होगा, n का डिवाइजर होगा, डिवाइड यानी भाग देता है, तो डिवाइजर ऑफ क्या होगा n। तो अपन वही लेके चलेंगे, माना दो समूह हैं और f समाकारता है, प्रूफ, माना f ग्रुप G से G प्राइम में समाकारता है, तथा A बिलोंग्स टू G की कोटि स्मॉल n है, जो कि परिमित ले रखे हैं अपन, परिमित दे रखी है यहाँ पे, यानी कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू कितना है n, ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू कितना है n, तो A की पावर n इक्वल टू E, A की n पावर से क्या आएगा E आएगा, देन देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट इंटीजर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n बिलोंग्स टू Z प्लस सच दैट A की पावर n इक्वल टू क्या आएगा, लिस्ट का मतलब न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक एक n बिलोंग्स टू Z प्लस इस प्रकार होगा कि A की पावर n इक्वल टू क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। A की पावर n इक्वल टू आपके क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। अब आपको पता है
ई प्राइम सिंस ई प्राइम इक्वल टू, अब भाई इसकी कोटि की बात कर रहा है, तो ये किसका एलिमेंट है? सबसे पहले तो एफ ए किसका एलिमेंट है? एफ ऑफ या एफ ऑफ जी या जी प्राइम का एलिमेंट होता है इस प्रकार का एलिमेंट, और इसका आइडेंटिटी क्या है? ई प्राइम है। अब हमें क्या शो करना है? पहले ये लिख लो। अब हमें सिद्ध करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट, अब हमें सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ एफ ए एन का भाजक है। अब ऑर्डर ऑफ एफ ए कितना है? एम, एम का भाजक है, तो इसका मतलब इसकी कुछ पावर से, इसकी एम पावर से पहले तो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए ई प्राइम, और फिर उसका इसको डिवाइड करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे कि अब सिंस ई इक्वल टू क्या होता है? एफ ऑफ ई होता है कि नहीं? ई किस पे होता है? ई प्राइम पे होता है। ई की वैल्यू कितनी है? ए की पावर एन, तो एफ इंटू ए की पावर एन हो गया। सिंस ए की पावर एन इक्वल टू ई है, इसका मतलब एफ ए स्टार ए स्टार ए स्टार कितनी बार आ जाएगा आपके पास? कितनी बार आ जाएगा? एफ ए स्टार ए स्टार डॉट 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 स्टार ए कितनी टाइम्स आ जाएगा? एन टाइम्स। जहाँ पे स्टार पहले वाले ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है, और इसको अलग अलग करोगे तो एफ ए, ठीक है, एफ ए ओ एफ ए डॉट 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 एफ ए आ जाएगा। ये क्यों होगा? सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म है, और ये कितनी टाइम्स है? पूरा एन टाइम्स। इसका मतलब क्या आ रहा है? ई प्राइम इक्वल टू एफ ऑफ ए की पावर कितना आ रहा है? एन पावर। दिस इम्प्लाइज दैट इसको एफ ए की पावर एन इक्वल टू क्या आ रहा है? ई प्राइम आ गया। एन पावर से कितना आ रहा है? इसके ई प्राइम आ गया। अब अतः जी में ऑर्डर ऑफ एफ ए इक्वल टू कितना है? इसका मतलब है एन है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एफ ए किससे छोटा होगा? एन से छोटा होगा, तथा अपन पहले पढ़ चुके हैं एन से छोटा होगा। और यदि जी डैश में ऑर्डर ऑफ एम ए इक्वल टू एम एन हो, अब यदि जी डैश में ऑर्डर ऑफ एफ ए इक्वल टू क्या हो? एम, देन एम किसका भाजक होगा? एन का भाजक होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका ऑर्डर उससे छोटा या बराबर आ गया। एन से तो छोटा बराबर आ रहा है ना, एन बड़ा है इंटीग्रल पावर से, तो इसका जो ऑर्डर है छोटा है, इसका मतलब इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। छोटा है ना, तो इसको एग्जैक्टली क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड नहीं करेगा तो ये पावर से नहीं आएगा। जैसे m इक्वल टू क्या हो? 2 हो, तो n इक्वल टू यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स आएंगे, जैसे कि 6, हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है। थ्योरम नंबर 7, ग्रुप के समुच्चय में तुल्यकारता संबंध एक तुल्यता संबंध होता है। आइसोमॉर्फिज्म जो आपके लिखा था ना मैंने, आइसोमॉर्फिज्म एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, वो क्या होता है? तुल्यकारता संबंध होता है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब कोई रिलेशन या तो रिफ्लेक्सिव हो, स्वतुल्य हो, दूसरा सिमेट्रिक हो, सम्मित हो, और तीसरा ट्रांजिटिव हो, संक्रामक हो। तो उसको हम क्या कहते हैं? तुल्यकारी संबंध कहते हैं।
उसको क्या कहते हैं, तुल्यकारी तुल्यता संबंध कहते हैं। तो थ्योरम नंबर 7 देखो। ग्रुपों के समुच्चय में तुल्यकारता संबंध अब ग्रुपों का समुच्चय लेंगे। पहले 2 ग्रुप थे, अब सेट लेंगे। ग्रुपों के समुच्चय में तुल्यकारता संबंध तुल्यकारता संबंध ये वाला तुल्यकारता संबंध एक तुल्यता संबंध होता है, एक तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन the relation of isomorphism in the set of all groups, the relation of isomorphism in the sets of all groups is an equivalence relation। इज एन कौन सा रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ये वाला। तो पहले होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे और उनका सेट लेंगे, ठीक है, उनका सेट लेंगे और फिर उसको तुल्यता केवल एक ही सेट पर है। माना I इक्वल टू एफ, जहाँ एफ जी से जी में आइसोमॉर्फिज्म है, माना I जी से जी में परिभाषित तुल्यकारी समाकारताओं का समुच्चय है। समाकारिताओं का क्या है, समाकारिताओं का क्या है, समुच्चय, ठीक है। अब किसी ग्रुप जी से जी में तत्समक प्रतिचित्रण एक तुल्यकारी होता है। किसी ग्रुप
जी से जी में तत्समक प्रतिचित्रण, तत्समक जो होमोमॉर्फिज्म होता है, तत्समक प्रतिचित्रण चित्रण एक तुल्यकारी तुल्यकारी होता है, आइसोगोनल या आइसोमॉर्फिज्म तुल्यकारी होता है, यानी उसको नाम दे रहे हैं आई जी। जी से किस में परिभाषित है? जी में परिभाषित है, नाम दे दिया आई जी। एक तुल्यकारी होता है, दैट इज क्योंकि एक एक ही क्यों होता है? क्योंकि आई जी एक एक ही आच्छादक है, क्योंकि आई जी जो आइडेंटिटी तत्समक होता है, आइडेंटिटी प्रतिचित्रण एक एक ही आच्छादक होता है। तत्समक तो खुद को खुद पे मैप करता है ना, एक एक ही आच्छादक है। अतः कि अगर अब हम लें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, कोई दो स्वेच्छावयव है, होमोमॉर्फिज्म दिखाना है तो कोई दो स्वेच्छावयव है, और इनको आई जी के अंतर्गत इनकी इमेज निकालें अपन ए बी की, तो ये क्या आएगा? ए बी इक्वल टू आएगा ए बी, जहाँ ए बी को लिख सकते हो आई ऑफ जी ए और आई ऑफ जी बी। लिख सकते हो कि नहीं? अरे लिख सकते हैं भाई। इसका मतलब क्या हो गया? आई पे मैं पूरा, इसका मतलब जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी। जी जो है खुद से खुद में जो तत्समक आपने डिफाइन किया था वो क्या हो जाएगा? खुद का ही हो जाएगा, क्योंकि उसी के एलिमेंट उसी के इक्वल आ रहे हैं। ये भी जी के एलिमेंट है इसके अंतर्गत, और ये भी किस में बिलोंग कर रहे हैं? दोनों। अरे भाई जी में तो बिलोंग कर रहे हैं, तभी तो सेम ऑपरेशन लिया है दोनों के बीच में। स्टार ले लो, यहाँ पे अगर आप लोग स्टार लेते हो तो ये ए स्टार बी की जगह ए स्टार बी आएगा, और ए स्टार बी की जगह ये क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। जी को मैं स्टार लोगे तो ये वाला हो जाएगा, यानी जी खुद के इक्वल हो, खुद के ही आइसोगोनल हो गया, तुल्यकारी हो गया। इसका मतलब अतः तुल्यता, अतः संबंध तुल्यकारी क्या है? स्वतुल्य है। स्वतुल्य का मतलब होता है खुद से खुद में। अतः संबंध तुल्यकारी स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव है। कौन सा स्वतुल्य? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया। आप लोग यहाँ हेडिंग डालना चाहें तो यहाँ डाल सकते थे रिफ्लेक्सिव। अब हेडिंग डालेंगे अपन सिमेट्रिक, सम्मित, सम्मित डालेंगे। तो सम्मित के बारे में, सम्मित के लिए दो लेके चलनी पड़ेगी। तो माना ग्रुप जी से एफ एक तुल्यकारता है, क्योंकि एफ तुल्यकारी, माना एफ जी से जी प्राइम में तुल्यकारता है। एफ अगर क्या मान लेते हैं अपन? तुल्यकारता है, तब यह एक एक ही आच्छादक प्रतिचित्रण होगा। तुल्यकारता का मतलब क्या है? 1-1 ऑन्टो और होमोमॉर्फिज्म। तुल्यकारता आइसोगोनल होता, आइसोमॉर्फिज्म होता है, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तब एफ जो है एक एक ही और आच्छादक प्रतिचित्रण है। एक एक की भी होगा और आच्छादक प्रतिचित्रण होगा।
अब एकेकी और आच्छादक प्रतिचित्रण है, इसका मतलब कोई एकेकी आच्छादक है, तब कोई मैपिंग का अगर एकेकी आच्छादक हो तो उसका एफ इनवर्स जी डैश से जी का अस्तित्व होगा, एग्जिस्टेंस का पता लग जाता है, का अस्तित्व होगा एफ इनवर्स, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, ए का बी से रिलेशन है तो बी का किससे रिलेशन होना चाहिए, ए से, जो कि स्वयं एक एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण है, जो कि स्वयं खुद वो एकेकी है, तो ये भी एकेकी होगा, एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण है। एकेकी आच्छादक होगा क्योंकि वो एकेकी आच्छादक है, तो ये भी एफ की जो इमेज जाएगी इन्वर्स में, उल्टा कर दो, इन्वर्स में हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऑन्टो हो जाएगा। तो अब अगर ए बिलोंग्स टू जी लें, अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी तथा ए प्राइम कॉमा बी प्राइम बिलोंग्स टू जी प्राइम लें, तब क्या होगा, एफ ऑफ ए तो क्या होगा, किस पे, इस प्रकार है, सच दैट कि एफ ऑफ ए इक्वल टू ए प्राइम और एफ ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, आपके बी प्राइम। इस प्रकार है कि एफ ऑफ ए पे जाएगा और एफ ऑफ बी ए पे जाएगा, तब यहाँ से ए इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स ए प्राइम और बी इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स बी प्राइम। दिस इम्प्लाइज दैट, अब आपको होमोमॉर्फिज्म दिखाना है एफ इनवर्स को, तो एफ इनवर्स के अंतर्गत क्या ले दो, फर्स्ट एफ इनवर्स को 1 ऑन्टो तो हो ही गया, उसको आपको तुल्यकारी दिखाना है, एफ इनवर्स के अंतर्गत इसको ले दो, ए और वी प्राइम, ए को ले दिया और किसको ले दिया, बी प्राइम को ले दिया। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इनवर्स के अंतर्गत एफ ए इंटू कौन हो गया, एफ ए, इनके बीच में इनका ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है, जो भी ग्रुप का होगा, इंटू नहीं है, इसके ग्रुप का जी का बाइनरी ऑपरेशन, स्टार लिया था अपन ने तो स्टार आ जाएगा, या इसका ओ लेते हैं तो ओ आ जाएगा, ठीक है। अब एफ क्या है, आपके होमोमॉर्फिज्म थी, एफ जो है होमोमॉर्फिज्म थी, तो एफ इनवर्स ये बन जाएगा एफ ए स्टार बी, क्यों, सिंस एफ क्या है, आपके होमोमॉर्फिज्म है, तो ये बन जाएगा। अब एफ इनवर्स एफ का मतलब ये आइडेंटिटी आ जाता है, आइडेंटिटी ऑफ ए स्टार बी, और ये इसका मतलब आ गया ए स्टार क्या आ गया, बी आ गया ना, इसका मतलब ए स्टार बी आ गया, और ए स्टार बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ए प्राइम स्टार एफ इनवर्स बी प्राइम, यानी कि एफ इनवर्स ए प्राइम ओ बी प्राइम की इमेज ये वाली आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपकी कि एफ जो है, एफ इनवर्स वो है एक होमोमॉर्फिज्म है, तो एक ही आच्छादक तो पहले हो ही गया था अपन के, अब यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म भी आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तुल्यकारी है, एफ इनवर्स जी से जी प्राइम में एक होमोमॉर्फिज्म है। एक होमोमॉर्फिज्म में समाकारता है, एक क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, जी से जी डैश से जी प्राइम में होमोमॉर्फिज्म है, अतः एफ इनवर्स एक की आच्छादक और क्या है, अतः एफ इनवर्स एक की आच्छादक ऑन्टो जिसको कहते हैं 1 ऑन्टो वह समाकारता है। अगर 1 ऑन्टो और समाकारिता है तो ये आपके क्या हो जाएगी, आपका कौन सा हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो एक से दूसरे में है
दूसरे से पहले में है तो फलतः ये क्या हो जाएगा, अर्थात F इनवर्स तुल्यकारिता है। तब इसका मतलब क्या होगा, G फलतः G डैश तुल्यकारी होगा किसके, G के। अब G डैश तुल्यकारी है G डैश के तथा G डैश तुल्यकारी है G के। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट तुल्यकारी संबंध आपके क्या हो गया, सम्मित हो गया ना। अतः सम्मित है, संबंध लिख दो पहले, संबंध सम्मित है। भाई G से G प्राइम में तो अपन पहले लेके ही चले थे, अब G प्राइम से G में भी हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, सम्मित है। नेक्स्ट संक्रामक, ट्रांजिटिव। तो इसमें 3 लेके चलने पड़ेंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 माना G स्टार G O और G डबल प्राइम O, माना G स्टार G प्राइम O तथा G डबल प्राइम O कोई 3 ग्रुप है। 3 ग्रुप लेके चलने पड़ेंगे। एक आइसोमॉर्फिज्म यहाँ से यहाँ डिफाइन होगी, एक आइसोमॉर्फिज्म इससे इस पे डिफाइन होगी, फिर अपन को दिखाएंगे कि वो आइसोमॉर्फिज्म इससे डायरेक्टली इसमें भी डिफाइन होगी। इस प्रकार सिमेट्रिक दिखाएंगे, ठीक है। 3 ऐसे ग्रुप हैं कि G आइसोमॉर्फिक है G प्राइम के तथा G प्राइम आइसोमॉर्फिक है G डबल प्राइम के। अपन को दिखाना है कि ये डायरेक्टली इसके आइसोमॉर्फिज्म होगा, ये इसके आइसोमॉर्फिज्म होगा। ये हमको क्या करना है, दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, साथ ही माना F और G क्रमशः इनकी तुल्यकारिता है, साथ ही माना F कहाँ से कहाँ तक, G से G प्राइम तथा G प्राइम से G डबल प्राइम में तुल्यकारिता है। तुल्यकारिता का मतलब F और G क्रमशः, दैट इज अर्थात F और G क्रमशः एक की आच्छादक व समाकारता है। तो एक मैपिंग एक की आच्छादक समाकारता है। अब F और G, तब GOF G से G प्राइम में एक की आच्छादक प्रतिचित्रण होगा। GOF का मतलब, तब ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि GOF तभी डिफाइन होता है जब ये एक की, ये इसके डोमेन से इसमें एक की आच्छादक हो और ये वाला इसके डोमेन से F का जो कोडोमेन होता है उससे दूसरे में एक की आच्छादक हो, तब GOF G से G प्राइम में एक की आच्छादक होगी। ये और ये समान होता है, एक की आच्छादक होता है, तो ये डायरेक्टली ये एक की आच्छादक होती है। G से और किस में, G प्राइम में एक की आच्छादक होती है। अब सिर्फ ये दिखा दो कि ये क्या है, आपका होमोमॉर्फिज्म है, तथा इसका ये डिफाइंड कैसे होगी, तथा GOF ओवर X डिफाइन होगा G के अंतर्गत Fx फॉर ऑल X बिलोंग्स टू क्या G। अब ये और दिखा दो कि ये आपके समाकारता है, एक की आच्छादक तो होती है, समाकारता है, तो ये तुल्यकारी हो जाएगा।
तो अब ए और वी जी में लेके चलो, वो अलग अलग दिखा दो। तो देखो अब वही करते हैं हम लोग। अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी ले लिया, तो ये जो कंपोजिट फंक्शन है जी ओ एफ का, इसके अंतर्गत ए स्टार वी को निकालो। तो ए स्टार वी को निकालोगे, इसका मतलब है जी के अंतर्गत एफ ऑफ ए स्टार वी। अब एफ ऑफ ए स्टार वी आपके होमोमॉर्फिज्म है, तो ये एफ ए ओ एफ वी बन जाएगा। क्यों? सिंस एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म। अब ये है जी एफ ओ, ये है, तो आपके जी जो है, जी कहाँ से जी प्राइम से, इसमें होमोमॉर्फिज्म है, तो ये बन जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ ए। अगेन जी ऑफ एफ ऑफ क्या बन जाएगा वी, क्योंकि ये एलिमेंट हो गए दो। अगेन लिख देना सिंस जी इज होमोमॉर्फिज्म, जी भी आपके क्या है? होमोमॉर्फिज्म है, तो ये बन जाएगा जी ओ एफ ओवर ए, और ये बन जाएगा जी ओ जी कंपोजिट एफ ओवर वी। इसका मतलब ये आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ जी से जी प्राइम में समाकारिता है। अतः ये अतः अपन के पास ये आ गया कि जी ओ एफ जी से जी प्राइम में, डबल प्राइम में एक एक ही है, आच्छादक है तथा क्या है? समाकारिता है। फलतः ये एक तुल्यकारिता संबंध है, तुल्यकारी है। अर्थात जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी प्राइम। अब देखो ये दो लेके चले थे अपन, और ये इसके था, तो ये डायरेक्टली हो गया। हम कह सकते हैं अतः ये संबंध सम्मित है, सम्मित नहीं, सॉरी, संक्रामक है। तो अब संक्रामक नहीं हो गया, फलतः हम लोग कह सकते हैं संबंध एक तुल्यकारी संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। तो अगर ग्रुप्स का समुच्चय लें अपन होमो आइसोमॉर्फिज्म का जी से जी में, तो आपका क्या होता है? वो एक कौन सा संबंध होता है? एक तुल्यता संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? तुल्यता संबंध होता है। तो इस प्रकार हम दिखा सकते हैं कि अगर खुद से खुद में अपन डिफाइन करें तो वह क्या होता है? तुल्यता संबंध होता है। कल जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे आपके, वो करेंगे कौन सी थ्योरम करेंगे? कैली थ्योरम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन। ग्रुप ऑफ किसके होता है? परम्यूटेशन के बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन पहले पढ़ चुके हैं। खुद से एक फाइनाइट सेट से खुद पे एक एक ही आच्छादक जो प्रतिचित्रण होता है, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन जिसको अपन ने सिमेट्रिक ग्रुप कहा था, SN कहा था। तो यानी कि जो फाइनाइट ग्रुप है वो SN के आइसोमॉर्फिक होता है। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हम कैली थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो करेंगे कल। आज जो थ्योरम की थी अपन ने 3 थ्योरम्स की हैं 1 by 1। कौन कौन सी थ्योरम की है? थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 6 और थ्योरम नंबर 7। पहले तो केवल मोनोमॉर्फिज्म है तो केवल अस्टीमा आइडेंटिटी होगा।
दूसरा वाला क्या लिया था कि एलिमेंट का ऑर्डर n है तो उसकी इमेज का जो ऑर्डर होगा उसके ऑर्डर को, एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये वाला ले लिया था, ये वाला ले लिया था। वो कैसे था कि ऑर्डर ऑफ एफ ए की पावर n इक्वल टू कितना आया था e। इसका मतलब क्या है कि इसका ऑर्डर है, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ एफ ए इज मल्टीपल ऑफ m इक्वल टू कितना है n है। ऑर्डर ऑफ एफ ए, ये m था ना इसका ऑर्डर, तो इन दोनों का मल्टीपल ऑर्डर ऑफ एफ ए और कोई नंबर मल्टीपल करें m इंटू ये, m इंटू ये आएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ एफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड अपॉन कितना आएगा, m आएगा। इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है m किसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये था ऑर्डर ऑफ एफ ए, सूचकांक होता है n डिवाइड्स m। क्यों? क्योंकि इसकी n पावर से क्या आ रहा था, आइडेंटिटी आ रहा था, जबकि उसका ऑर्डर कितना है एफ ए। मल्टीपल होगा तभी आएगा, ये पहले पढ़ चुके हैं ना हम। अगर कोई एलिमेंट ये है तो उनका जो मल्टीपल होता है उसका भी ऑर्डर वो उसी के मल्टीपल के ऑर्डर से ही हो जाता है, अन्यथा नहीं आता। ए का ऑर्डर ये है तो ए के मल्टीपल से भी वही आएगा आइडेंटिटी, पहले हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये इस प्रकार आएगा, ऑर्डर ऑफ ए एन और ऑर्डर ऑफ एफ ए क्या आएगा, m आएगा। ठीक है।